मैं तो अक्सर सुहेल अफरीदी साहब को जो है वो शाहिद अफरीदी साहब के साथ कंपेयर करता हूँ कि शाहिद अफरीदी साहब चलने पे आते थे, बल्ला चलने पे आता था तो वो 100 करके भी जाता था, वो छक्कों की बारिशें भी करता था, और जब नहीं कर रहा होता था तो पहले ओवर में जो है वो भी अफरीदी साहब भी जो है वो वापस आ जाते थे पेविलियन। अब देखते हैं सुहेल अफरीदी साहब की जो इनिंग है वो बूम बूम होती है। क्रिमिनल माइंडेड शख्स को बनाया जा रहा है वजीर आला वो बन गए हैं बिकॉज दे हैड द नंबर्स। अब किसी हाई लेवल की मीटिंग में वो बैठ के इसी तरह की बात करें कि नहीं पहले इमरान खान को लेके आए तो फिर अगली बात होगी, या ये मैं ऑपरेशन जो है वो लिख के दे रहा हूँ कि ये केपी में ऑपरेशन नहीं हो सकता और यहाँ से फौजें निकाल ली जाएं। इस तरह की अगर उन्होंने कोई हरकतें की, इस तरह के फैसले उन्होंने किए जो कि बहुत मुश्किल काम है, ये मेरा नहीं ख्याल कि वो कर पाएंगे। लेकिन अगर किया तो फिर जो वफाक है उसके पास लामहदूद इख्तियारात हैं और बहुत कुछ हो सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी सूरत जो है वो बनेगी। और मुझे अफसोस है इस बात का कि अगर ये पॉलिटिकल और अस्करी जो एक लीडरशिप है अगर उनके दरमियान ये फासला इतना ज़्यादा है तो अल्टीमेटली जो सफ़रर है वो सूबे की अवाम है, और सूबे की अवाम जो है मेरी नज़र में तो सबसे ज़्यादा मुकद्दम जो है वो हैं कि उनके ऊपर जो है क्या गुजरेगी उनके मामलात के हवाले से, डेवलपमेंट्स के लिहाज से, गवर्नेंस के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से। क्योंकि अगर ये फासले नहीं मिटेंगे, और मेरे ख्याल में इसमें दोनों साइड्स को जो है अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। राइट, इनकी स्ट्रेंथ भी यही है और एक्चुअली इनकी वीकनेस भी यही है। इनके बहुत से डिसीजंस, इनकी बहुत सी अपॉइंटमेंट्स और बहुत से फैसले जो हैं वो सोशल मीडिया क्या प्ले कर रहा है या इनके बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो है वो क्या बयानियां बना रहे हैं, ये उसके मुताबिक शेपअप करते हैं। सुहेल अफरीदी साहब मेरे ख्याल में गैलरी के लिए जो है वो ज़्यादा खेल रहे थे, और इसीलिए वो अशार और इसीलिए वो इश्क इमरान के ये सारे तस्करे वगैरह ये शायद उसी वजह से हो रहा था। लेकिन ऑब्वियसली आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम ही विल रियलाइज के इस तरह जो है वो सिर्फ ये लव अफेयर अपना जो इमरान खान साहब के साथ है, एक पॉलिटिकल लव अफेयर, ये कहने को बहुत अच्छी चीज़ है, तकरीरों के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सूबे इस तरह नहीं चलते। सूबे जो है वो इन नारों के साथ सिर्फ नहीं चलते, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स आपको करनी पड़ती है। आपको मुख्तलिफ अफसरान के साथ, डिपार्टमेंट्स के साथ, सियासी जमातों के साथ जिनके साथ आपकी नई भी बन रही होती, जो आपके साथ एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं होते, आपको उनके पास भी जाना पड़ता है, उनसे मीटिंग्स भी करनी पड़ती है। गंडापुर साहब के बारे में आपको याद होगा, बड़ा मशहूर था कि गंडापुर साहब पब्लिक डोमेन के अंदर जो है बड़े धाड़ते थे, ललकारते थे, सर पे कफन बांधने की बातें करते थे, अगर इमरान खान को वापस ना लेकर आए तो सियासत छोड़ने की बातें करते थे। लेकिन उसके बाद में ये बातें पता लगी कि जब मीटिंग्स में जाके बैठते थे तो बिल्कुल एक अच्छे बच्चे की तरह मीटिंग के डिकोरम का भी बड़ा ख्याल रखते थे। फील्ड मार्शल के सामने जो बैठते थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और लैंग्वेज दोनों जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती थी।